मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हो उम्मीद फॉर नेशन। कई दशकों के संघर्ष के बाद आज भाजपा बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और भाजपा ने जो प्रचंड बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने का काम किया है बंगाल में, उसमें बहुत बड़ा हाथ वहाँ के जो स्थानीय हिंदू समाज के लोग हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस बार मतदान में हिस्सा लिया और जो लगातार बंगाल में तुष्टीकरण का जो राजनीति हावी था, उसको करारा जवाब देने का काम किया है। हम आपको बता दें कि बंगाल में विगत 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस का शासन था और जिस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां पे शरण दिया जा रहा था, जिस प्रकार उनका आधार कार्ड राशन कार्ड बनाकर उन्हें यहाँ का नागरिक बनाने की कोशिश किया जा रहा था, उसे प्रतीत होता था कि ममता बनर्जी चाहते थे कि जो बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल राज्य है, वो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन जाए ताकि वो निर्बाध रूप से अपने शासन कर सके, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक मुफ्त वोट उन्हें मिलता रहा है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत सारे मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को उतारा था और एक हुमायूं कबीर थे, उन्होंने भी बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे और AIM जो ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने भी 10 से 11 जगह चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसके कारण कुछ अधिकतर वोट तो ऐसे ममता बनर्जी को ही मिला, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ही मिला। तो कुछ वोट जो है मुस्लिम समाज का एकमुश्त वोट इस बार तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिला, कुछ प्रतिशत वोट बट गया और उसी का नतीजा है कि जो तृणमूल कांग्रेस कहते थे कि हमारा तो 30% से शुरू ही होता है, इस बार 30% से शुरू नहीं हो पाया और ममता बनर्जी का सारा मंसूबा जो है धरा का धरा रह गया। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हिंदू समाज में एक अपार खुशियां हैं। लोग जय श्री राम के नारे के साथ अपने घरों में समारोह मना रहे हैं, शादी समारोह तक में जय श्री राम का नारा लग रहा है। हावड़ा पुल पर जिस प्रकार का जन समूह उमड़ा और जय श्री राम के नारे पर झूमते नजर आए, उससे साफ संकेत मिलता है कि अब हिंदू समाज जो है वो पूरी तरह से जागृत हो गया है। वो अपने धर्म के प्रति, वो अपने अधिकार के प्रति और जो बांग्लादेश घुसपैठिया और मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है सभी राजनीतिक दल द्वारा, खास करके विपक्ष में जो कांग्रेस और UPA के जो भी साथी हैं उनके द्वारा, उसका करारा जवाब इस बार बंगाल के चुनाव में मिला है। पहले बिहार और उसके बाद जो बंगाल का चुनाव परिणाम आया, उसे सिद्ध कर दिया है कि अब मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज देश में रह नहीं गया है। कारण यह है कि अब हिंदू समाज भी मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण के विरुद्ध में, हिंदू समाज भी अब ध्रुवीकरण पे उतर आई है और हिंदू समाज भी अब एक मुफ्त वोट अपने धर्म के परवाह करने वाले, अपने धर्म के रक्षा करने वाले, अपने धर्म के हित की बात करने वाले लोगों को मत देना शुरू कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जाति में बंटकर वोट किया करते थे। बहुत सारे 90 के दशक के बाद जिस तरह से जाति की राजनीति हुई और जिस प्रकार हिंदुओं को जाति में बांटकर बुरी तरह से तोड़ दिया गया और उसका फायदा जो क्षेत्रीय पार्टी से उठाने लगे, बहुत साल लगे हिंदुओं के समझने में कि हमें जाति में बांटकर हमारा अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है, हमारे धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। जिस प्रकार बिहार में एक शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर और UP में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, जिस प्रकार रामायण जलाने का काम किया, जिस प्रकार हमारे जो सनातन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया, उससे हिंदू समाज में एक आक्रोश फैला। हिंदू समाज ये सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर क्यों हमारे धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। क्या सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जाति में बटे हुए, हम लोग एकजुट नहीं है। तो अब हिंदू समाज ने भी फैसला कर लिया है, अब हम एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर वोट करेंगे। उसका परिणाम भी दिखना शुरू हुआ है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने हनुमान चालीसा का एक श्लोक का अपने ट्विटर पे डाला है श्लोक को, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू की बात करते हैं। लेकिन UP की जनता हो या पूरे देश की जनता ये समझ गई है कि हमारे धर्म के हित की बात करने वाला कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा राजनीतिक दल को हम हिंदू बनकर समर्थन करेंगे, ताकि जो मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति जो अब तक लागू रहा है वो समाप्त हो सकता है। तो बने रहे उम्मीद फॉर नेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत कुमार।